Good morning, students. Today we will start the new topic that is basis on this first chapter. I give the detail about the main two topics that working on our computer system. Is it the software and is the hardware. आज मैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताना चाहूँगा जो हमारे मेन सिस्टम में किस तरह से काम करते हैं। इन दो बेसिस के ऊपर ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, राइट। तो पूरे डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा जो आपके रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में होगा, जो आपको बुक में जितना नॉलेज उतना नहीं दिया है, जितने समझनी जैसी है, यहाँ पे आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, राइट। हाउ इज द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड एंड हाउ डज इट वर्क। सॉफ्टवेयर इज यूजुअली डिजाइन एंड क्रिएटेड a coded written program with integrated development environment like Eclipse, IntelliJ and Microsoft Visual Studio that can simply process the compile the software if applicable. When a program is designed it rely upon the API. मतलब सॉफ्टवेयर एक क्या क्रिएट करता है, एक प्रोग्राम लिखा जाता है, एक कोडिंग होती है जिसे हम लिखते हैं और एक प्रोग्रामेबल बनाते हैं, राइट। और उनको डेवलप किसने किया है, इंटीग्रेटेड डेवलप एनवायरमेंट्स लोगों ने, राइट। नाउ हाउ इज सॉफ्टवेयर मेड। एनी प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग एनी लैंग्वेज that is understandable for a human is called source code, and after making this source code with the help of the compiling process is converted into executive file. A large software would be split up to hundreds or even thousands of files. अभी देखो यहाँ पे ये क्या बताया कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो जो अंडरस्टेबल है, जो ह्यूमन, जो हम लोग अंडरस्टेबल कर सकते हैं, उसको बोला जाता है सोर्स कोड। अब सोर्स कोड को क्या करते हैं, हम कंपाइल करते हैं और उसको कन्वर्ट करते थे एग्जीक्यूटेबल फाइल में। कभी कभी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें बहुत सारी फाइल्स रहती है, अप टू 100 से लेकर थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ फाइल्स, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल्स दे रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर में। तो माइक्रोसॉफ्ट में देखो कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिफाइन है, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक एसेट्रा। Internet browser like Firefox, Safari and Chrome, mobile PCs of software like Pandora for music appreciation, Skype for the real-time online communication and Slack for the team collaboration. तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स। The term software refers to the set of electronic program instruction or the data processor read in order to perform a task or operation. सॉफ्टवेयर क्या डिफाइन करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर को, जो उसी तरह से जो हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं उसी तरह का वो टास्क परफॉर्म करता है। अब देखो दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मेन कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या काम है, चार काम है हमारे। एक तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोर। जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है, जो भी आप एंटर करवाते हो उसके बाद जो गेट करते हो उसको मतलब आउटपुट है, और उसके अंदर जो भी हम इनपुट डालते हैं उसके अंदर जो प्रोसेस होती है दैट इज प्रोसेसिंग, और उसको जो गेन करने के बाद गेट करते हैं और उसको क्या करते हैं हम लास्ट में स्टोर करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट है हार्डवेयर। अभी यहाँ पे देखो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम कंप्यूटर डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो फिर वो हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या तो फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे जब कंप्यूटर स्लो होता है तो इट इज प्रोबेबिलिटी ड्यू टू द मालवेयर और द टू मेनी अब सॉफ्टवेयर ड्यू टू द ह्यूज डेटा फाइल ऑफ टेम्पररी फाइल्स। कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर कर देते हैं या लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो प्रोसेसर को लोड कर देता है, जिससे कंप्यूटर हमारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर, जिस तरह का आपका प्रोसेसर रहेगा उसी तरह से वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीपिंग रिस्टार्टिंग। कभी कभी कंप्यूटर रिस्टार्ट होते ही रहता है, राइट। नाउ नेक्स्ट है कीबोर्ड, माउस और अदर पेरिफेरल आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। कभी कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है या माउस काम नहीं करता है। तो ये सारे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में।
नेक्स्ट है इंटरनेट इज स्लो। कभी कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो वो भी एक कंप्यूटर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हम मान के चल सकते हैं। कंप्यूटर फ्रीज, कभी स्टॉप हो जाता है, वही कभी स्क्रीन स्टेडी रह जाती है, कुछ भी वर्किंग नहीं होता, ना कीबोर्ड वर्किंग होता है ना माउस। पीसी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, कभी कभी वो ब्लू स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है, पूरा जो मेन डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको हटाकर वो ब्लू स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है। शट डाउन और सडनली एनीथिंग राइट, मतलब कभी कभी आप वर्किंग कर रहे हो तो अपने आप ही वो सिस्टम बंद हो जाता है, पीसी बंद हो जाता है आपका। तो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेट करते हैं किसको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। कभी कभी आप समझते हो कि भी क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम आपको दो बेसिस में समझना है। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होता है, ये जो बेसिस आपको मैंने बताए, तो अगर ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको मेन फोकस करना है या तो हमारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम हुआ या तो फिर हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर हार्डवेयर ठीक है तो समझ लेना है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लेना है हमारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन आवर कंप्यूटर। देखो हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो अब के नावेडेज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, 7G, एडोब रीडर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटर है एंड मेनी मोर। जो हम डेली लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ application, software application that will be installed on a computer. नेक्स्ट है, व्हाट डज द हार्डवेयर डू इन अ कंप्यूटर। अभी देखो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया। नाउ नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या काम करता है। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एंड टेंजिबल कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस which provide the support for the major functions such as input process, internal storage, computation and control, output secondary storage for data and programs and communication। अभी देखो हार्डवेयर क्या काम करता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर में हमने इंस्टॉल किया है तो वो वर्किंग किसके ऊपर करेगा, हार्डवेयर के ऊपर करेगा। जो भी हम इनपुट देंगे, प्रोसेस देंगे, आउटपुट कंटेन करेंगे, तो वो सब क्या है, हार्डवेयर। अभी देखो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर कैन बी फाउंड इन द mostly computer system, from the smartphones, desktop computers, processor, primary storage, secondary storage, input device and output device. Now next is types of computer hardware you should be understand। तो देखो क्या समझनी चाहिए चीज़ है। The central processing unit is responsible for processing most of the computer's data, turning input to, किसमें कन्वर्ट होता है, input to into output। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर चिप्स डेट होल्ड, चिप में जो भी हम डेटा में कंटेंट करते हैं वो मेमोरी चिप में स्टोर होती है। हार्ड ड्राइव स्टोर द सॉफ्टवेयर, वो भी करेक्ट है, हार्ड ड्राइव जो होती है उसमें भी हम सॉफ्टवेयर कंटेंट कर सकते हैं। इन एडिशन टू द कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनिट, अ कंप्यूटर मेक विद वन और मोर इनपुट डिवाइस। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर में हम एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ देखो यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये सीपीयू है, आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो पहले जो फर्स्ट है सीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, देखो उसके नीचे यहाँ पे भी रहेगा। उसके बाद जो नीचे आपको पिंक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो है हमारा मदरबोर्ड। उसके बाद है साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, और जहाँ पे अटैच होता है रैम। फिर है माइक्रो प्रोसेसर, फैन, फिर है पावर सप्लाई जो हमारा मेन पावर देते हैं इलेक्ट्रिक से, और बाद में ये जो बोर्ड है उसको क्या बोलेंगे, केसिंग। तो ये समझना है ये पिक्चर को, राइट, क्या किस तरह का हमारा सीपीयू रहते हैं और सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कहाँ कौन सी चीज़ को क्या बोली जाती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स दिए हैं जो समझने, जो हमारे कंप्यूटर रिलेटेड में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। एक तो वेबकैम, कैमरा, फिर स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स। तो ये सब क्या है, हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर्स। ओके, यहाँ पे देखो दूसरे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीपीयू के अंदर, कुछ चीज़ें सीपीयू के अंदर रहती है और कुछ हमारे
डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे अंदर देखो साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब क्या है कंप्यूटर के अंदर हम लगाते हैं। फिर नेटवर्क कार्ड जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए काम आता है। स्पीकर्स, फ्लॉपी ड्राइव, सीपीयू, फैन, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है पूरा कंप्यूटर सिस्टम के प्रोडक्ट्स आपको मैंने दिए हैं यहाँ पे। मॉडेम, फिर बाद में केस, फैन, सीपीयू, प्रोसेसर, केस, ये सब क्या है हमारे कंप्यूटर है। देयर आर द न्यूमरस अदर डिवाइसेस ऑन द मार्केट बट दे आर द जनरल लिस्ट ऑफ द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट is thank you very much. Now basis on the examination one information to be given, आपको देना चाहूँगा जो भी आपको MCQ एग्जाम में 20 मार्क के पूछने वाले हैं वो पूरे रिलेटेड होंगे एक्सरसाइज में से, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दिए हैं उसमें से ही आएंगे। अगर कुछ प्लस माइनस रहेगा, जो एक्स्ट्रा जो रहेंगे वो बुक के अंदर से ही पूछा जाएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, मगर एक्सरसाइज में से 99% आएंगे। तो प्रिपेयर द एक्सरसाइज एंड अदर रिमेनिंग 4 और 5 MCQs वो आएंगे टेक्स्ट बुक के लाइन्स के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।